नमस्कार। आज थोड़ी समस्या आ गई है और अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ। ऐसी कुछ इमरजेंसी आ गई जिसके कारण मुझे सुबह सुबह भागना पड़ा हॉस्पिटल। मेरी बच्ची जो क्लास 11 की विद्यार्थी है, म्यूजिक की विद्यार्थी है, अचानक सुबह उसे पेन होने लगा और मुझे हॉस्पिटल लेके भागना पड़ा। हालांकि 1 महीना पहले ऐसा पेन हुआ था और उसके गॉल ब्लैडर में स्टोन डिटेक्ट हुआ था। अभी हम लोग प्लानिंग कर रहे थे कि उसको फाइनली ऑपरेट कराना है, लेकिन आज सुबह अचानक पेन तेज हो गया और आनन फानन में मुझे हॉस्पिटल भागना पड़ा। अभी मैं और मेरी पत्नी दोनों हॉस्पिटल में हैं और मेरी बच्ची ऑपरेशन थिएटर में। थोड़ा सा चिंता का विषय है, थोड़ा सा मैं परेशान हूँ। अभी भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि सब कुछ सही हो जाए। अभी ऑपरेशन में लगभग 1.5-2 घंटे लगेंगे, उसके बाद वो बाहर आ पाएगी। अभी हम लोग हॉस्पिटल के कमरे में बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर साहब से मेरी मुलाकात हो चुकी है। हालांकि डॉक्टर साहब हमारे परिचित ही हैं और उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अभी वेट करते हैं, देखते हैं कितना देर लगता है ऑपरेशन में और वो कमरे में शिफ्ट हो पाती है। उसके बाद फिर हम आप सबको अपडेट जरूर करें। फाइनली ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया और हमारी बेटी रूम में आ गई है। 9:30 बजे के करीब ऑपरेशन थिएटर गई थी और 10 बजे ऑपरेशन शुरू हो गया था। लगभग 12 बजे तक ऑपरेशन चला। उसके बाद 1 घंटा ऑपरेशन थिएटर के बाहर ऑब्जर्वेशन में रखा गया और वही लगभग 1:15 बजे 1 बजे वो रूम में शिफ्ट हो गई। उस समय तो एनेस्थेसिया का जो प्रभाव था, कुछ बोल नहीं पा रही थी। 1-1.5 घंटे बाद लगभग 3 बजे उससे बातचीत कर पाए और मामला धीरे धीरे ठीक हो रहा था। पेन है, पेन के लिए बार बार कह रही है, लेकिन धीरे धीरे पेन भी सबसाइड हो रहा है। 4-4:15 बजे थोड़ा पानी दिया गया और उसके बाद फिर चाय दिया गया। उसके 1 घंटे बाद सूप दिया गया और फिर अभी कुछ दवाई इंजेक्शन लगा है और उसके बाद से लगातार सो रही है। बीच में 2-1.5 घंटा के लिए लगभग जगी थी, हम लोगों से बातचीत भी की और धीरे धीरे मामला ठीक हो रहा है। डॉक्टर साहब भी 1-2 बार विजिट किए, कई बार सिस्टर विजिट की। स्थिति कंट्रोल है और जो तनाव था मन में, जो डर था, जो भय था, वो दूर हो गया और बच्ची अभी बिल्कुल ठीक है। ऑल गुड। रात में चूंकि यहाँ एक ही अटेंडेंट रहने की व्यवस्था है तो मैं अभी थोड़ी देर में निकल जाऊंगा, घर के लिए प्रस्थान करूंगा। मेरी मिसेज रात में बच्ची के साथ रहेगी और वही उसका देखभाल करेगी। कल सुबह में फिर देखते हैं क्या होता है। मेरा बच्चा सुबह में बोला मैं आ जाऊंगा, फिर दोपहर बाद मैं भी आ जाऊंगा। यदि कल सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है कि शाम तक डिस्चार्ज मिल जाए और यदि नहीं तो परसों तो डिस्चार्ज मिल जाना चाहिए। जो मन में तनाव सुबह से बना हुआ था वो अब दूर हो गया है और अब थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ। रात में मैं भी घर जाके बढ़िया से सो पाऊंगा, नींद आएगी। निकल चुका हूँ हॉस्पिटल से और अभी रास्ते में हूँ। हालांकि हॉस्पिटल की दूरी ज़्यादा नहीं है, मेरे घर से मात्र 12 किलोमीटर हॉस्पिटल पड़ता है, लेकिन जाने में समय लग जाता है चूँकि ट्रैफिक पीक आवर में ज़्यादा होता है। साथियों को नमस्कार। अभी हम हॉस्पिटल के लिए रवाना हो चुके हैं। डॉक्टर साहब ने कह दिया है कि आज डिस्चार्ज कर देंगे। मेरी वाइफ का फ़ोन आया था और बेटा सुबह जा चुका है, हॉस्पिटल पहुंच चुका है। अब मैं 5-7-10 मिनट में लगभग पहुंच जाऊंगा और देखते हैं कितना देर में डिस्चार्ज हो पाता है। बेटी का कंडीशन अभी बिल्कुल ठीक है। पेन हल्का हल्का हो रहा है, लेकिन वो अभी 2-4 दिन रहेगा जैसा डॉक्टर साहब ने कहा है। पहुंच गए यहाँ पे हॉस्पिटल में। देखिए मेरी बेटी सकुशल बैठी हुई है, लगता है नाश्ता पानी करके पूरा तैयार है। मैडम उधर, बेटा इधर। चलिए, चेहरा कल से बेटर लग रहा है ना? ठीक है। ओ तेरी के, मेरे लिए समोसा। फाइनली डिस्चार्ज मिल गया। फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं सेफली और अभी बेटी का तबीयत थोड़ा उतना अच्छा नहीं है, रेस्ट में है। खाना पीना तो डॉक्टर अलाउ किया है, लेकिन तेल मसाला और घी वगैरह कम। तो अब वहाँ से तो लंच करके आई थी, अब जूस वगैरह थोड़ी देर में देंगे। चलिए, जो समस्या था आप लोगों के दुआ से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से टल गया, सब ठीक से संभल गया। आज तो रेस्ट करूंगा, कल से फिर काम पर लगते हैं और बहुत सारी जानकारी बची हुई है आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आज 7 तारीख है और आज भी 4 रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में चैम्बर हियरिंग के लिए लगा हुआ है। इस 4 रिव्यू पिटीशन का क्या मतलब है, इतना देर क्यों फाइल किया गया,
और इस 4 रिव्यू पिटीशन में क्या स्पेशल बातें हैं और वो पूरे रिव्यू पिटीशन की सुनवाई में कैसे ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आज जो रिव्यू पिटीशन की चैम्बर हियरिंग होनी है, मोस्ट प्रोबेबली उसमें भी वही आदेश आना चाहिए जो पिछले रिव्यू पिटीशन में आया है, अर्थात इसे भी हो सकता है कि 13 तारीख के लिए ही ओपन कोर्ट में सुनवाई के लिए रख दिया जाए। ज्यादा संभावना इसी की बनती है, क्योंकि उसी से रिलेटेड मैटर है, इसलिए 99% चांस है कि इसकी भी सुनवाई 13 तारीख को ही साथ में किया जाएगा। लेकिन इस रिव्यू पिटीशन में क्या स्पेशल बातें हैं और यह रिव्यू पिटीशन बाकी रिव्यू पिटीशन को क्या हेल्प कर सकता है, इसके बारे में अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। इस वीडियो को अब यहीं अंत करते हैं। यह एक ऐसा वीडियो था जो कि बनाना नहीं बनाना मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे लगा कि आप सभी को जानकारी देनी चाहिए, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।